रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब सिस्टर्स? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है नून साकिन और तनवीन के कायदे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नून साकिन और तनवीन क्या होता है। जब भी क्या होगा, नून पे जज़म होगी तो हम कहेंगे नून साकिन है, ठीक है, नून साकिन। और दूसरा क्या है, तनवीन। तनवीन में क्या होगा, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को हम क्या कहेंगे, तनवीन। होता यह है कि जो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ है वो यकसां होती है, एक जैसी होती है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लें, ता ज़बर नून तन और ता दो ज़बर तन। अब दोनों की आवाज़ क्या है, सेम है। तो हम पढ़ेंगे नून साकिन, जहाँ जहाँ पे भी नून साकिन और तनवीन होगी तो उसको हमने पढ़ना कैसा है, उसके हैं हमारे पास चार कायदे। पहला है इख्फ़ा। नून साकिन और तनवीन के कायदे कितने हैं, चार। सबसे पहला है इख्फ़ा, इज़हार, इक़लाब और इदगाम। इख्फ़ा, इज़हार, इक़लाब और इदगाम। इनमें से दो जो हैं स्टार्ट वाले वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और दो जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले है इख्फ़ा। इख्फ़ा का लुग़वी मायने क्या होता है, छुपाना या ज़ाहिर ना करना, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जो हम जहाँ पे भी नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ़ इख्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाएगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को छुपाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को छुपाएंगे। अब छुपाने से क्या मुराद है, हमने पढ़ा था नून का मखरिज। नून के मखरिज में हम क्या कहते हैं कि हमारी जो ज़ुबान का बारीक किनारा है हम उसे ऊपर वाले दांतों के सामने के जो दांत हैं उनके मसूड़ों से लगाएंगे और होंठों को गोल करते हुए पढ़ेंगे नून। अब जब होगा नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़ इख्फ़ा में से कोई हर्फ तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो ज़ुबान है उसको एग्जैक्टली नून के मखरिज के साथ टच नहीं करेंगे, नून के मखरिज से थोड़ा पीछे रखेंगे और गुन्ना करेंगे। गुन्ना में हम क्या करते हैं, नाक में आवाज़ लेके जाते हैं, ठीक है। और गुन्ना की लेंथ कितनी होती है, एक अलिफ यानी दो हरकत। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, एक अलिफ से दो से तीन हरकत कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक अलिफ तक आपने इसको खींचना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो नून का मखरिज है उससे ज़ुबान को थोड़ा सा पीछे रखते हुए अगले जो हर्फ का मखरिज होगा उसकी तरफ लेके जाना है। और जैसे हम कहते हैं कि उर्दू का वर्ड होता है पंखा, ठीक है, उसमें क्या होता है, पे नून काफ हा और अलिफ, ठीक है, उसमें ऐसे होता है ना उर्दू में। तो हम उसको यूँ नहीं पढ़ते पंखा, हम उसे पंखा नहीं पढ़ते ना, हम उसे पढ़ते हैं पंखा, ठीक है। तो असल में हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, नून की आवाज़ को छुपा रहे हैं। इख्फ़ा में भी सेम ऐसे होगा। अब इसमें हम कह रहे हैं हरूफ़ इख्फ़ा। हरूफ़ इख्फ़ा होते हैं टोटल 15, ठीक है, हरूफ़ इख्फ़ा होते हैं टोटल 15। अब उनको याद करने का तरीका ये है कि हमने पढ़े हरूफ़ हलकी, ठीक है, हमने पढ़े थे हरूफ़ हलकी कितने होते हैं, 6, हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा, ठीक है, ये थे हरूफ़ हलकी। आप इनको निकाल दें, इनको निकाल दें, उसके बाद हर्फ बा को निकाल दें और एक मजमूआ है यरमलून, हरूफ़ यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, ठीक है, यरमलून। इनको निकाल दें, हरूफ़ इख्फ़ा को निकाल दें और हर्फ बा को निकाल दें। इसके अलावा जितने पीछे बचते हैं वो 15 है टोटल लेटर्स, ठीक है। उन 15 को हम क्या कहेंगे, हरूफ़ इख्फ़ा, ठीक है। क्या करना है आपने, हरूफ़ हलकी जो 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा, इनको निकाल दें, हर्फ बा को निकाल दें और जो है हरूफ़ यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, इनको भी निकाल दें। बाकी जो हमारे पास पीछे 15 लेटर्स बचेंगे वो क्या है, हरूफ़ इख्फ़ा। अब जो होता है इख्फ़ा वो मोटा इख्फ़ा भी होता है और बारीक इख्फ़ा भी होगा। मोटे इख्फ़ा में हम क्या करेंगे, अपनी ज़ुबान को पीछे से ऊपर की तरफ उठाएंगे,
मोटे ख़फ़ा वाले यहाँ पे एक आप लोगों को ऐसा शेयर किया मैंने जी। इसमें 10 जो होते हैं वो बारीक होते हैं और 5 क्या होते हैं, मोटे। ठीक है, 5 जो हैं मोटे, उनमें हमारे पास आएगा तो, ज़ो, स्वाद, दौद और क़ाफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोटे। इन पे हम क्या करेंगे, मोटा ख़फ़ा करेंगे, और जो इनके अलावा बाकी 10 बचे हैं उन पे क्या करेंगे, बारीक ख़फ़ा। और ये जो ऐसे से आप लोग देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है फ स ज़। ये जो है जैसे हमने लेटर्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था हरूफ़े लिसाविया, ये उस सीक्वेंस से दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले स ज़, ये हमने पढ़ा था ना, सा दाल ज़ो, इनको हम क्या कहते हैं, हरूफ़े लिसाविया। और उसके बाद नीचे दिए हुए सीटी वाले हरूफ, जिन्हें हम क्या कहते थे, हरूफ़े सगीरिया, ज़ा, सीन, सौद, ये इस सीक्वेंस में दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखें हरूफ़े नुतरिया दिए हुए हैं, दा, ता और तो। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस में दिए हुए हैं जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, हरूफ़े इख़फ़ा। अब उसके बाद दूसरा कायदा है इज़हार। ठीक है, इज़हार का मायने क्या होता है, ज़ाहिर करना। इज़हार का मायने क्या होता है, ज़ाहिर करना। अब जब भी क्या होगा, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हलकी में से कोई हर्फ आएगा। हरूफ़े हलकी क्या कौन कौन से हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा और गैन, खा। कितने हैं ये, 6। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हलकी में से कोई हर्फ आएगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, नून की आवाज़ को छुपाएंगे नहीं। ठीक है, नून की आवाज़ को नहीं छुपाएंगे, हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे। जैसे हम सिंपल पढ़ते होते हैं पहले, वैसे ही हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको जब भी क्या होगा, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हलकी में से कोई आएगा तो हम वहाँ पे इज़हार करेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब ये सबसे पहला जो ये एसएस है, इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मिन अजलिन। अब यहाँ देखें नून साकिन के बाद क्या है, हमज़ा। ठीक है, अब हमज़ा हमने कहाँ पे पढ़ा, किस में, हरूफ़े हलकी में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे, नून की आवाज़ को छुपाएंगे नहीं। ठीक है, छुपाएंगे नहीं, ज़ाहिर करेंगे। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मिन अजलिन, मिन हादिन, मिन अलक़िन, मिन हकीमिन, मिन गफ़ूरिन, मिन खौफ़िन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें देखिए हमारे पास नून साकिन के बाद है ता, नून साकिन के बाद है ता। अब हमने पढ़ा था ये किस में है, हरूफ़े इख़फ़ा में। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, नून की आवाज़ को छुपाएंगे। कैसे पढ़ेंगे हम, फ़मन तबिअ, फ़मन तबिअ। हम इसे फ़मन तबिअ नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, फ़मन तबिअ। ठीक है, मिन समरतिन, मिन जूइन, मिन दूनिकुम, मिन ज़हबिन, फ़इन ज़ललतुम, मन सफ़िहा, मन शकर, मिन सलसालिन, इन ज़ललतु, मिन तीनिन, मन ज़लम, मिन फ़ुरूजिन, मिन क़ब्लु, मिन किताबिन। अब फिर से देखें इसमें क्या हो रहा है, फिर से हमारे पास आ रहा है हमज़ा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ाहिर करेंगे। ऐसे ही आपने क्या करना है, नून साकिन और तनवीन के बाद वाला हर्फ देखना है वो कौन सा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है इसको। यन औना मिनहुम अनअमता वनहर
फसयुनग़िदून वल्मुनख़निक़तु। अब फिर से इख़फ़ा स्टार्ट हो गया। तंसौन नुंशिज़ुहा यंसुरून मंदूदिन यंतिकून उन्ज़ुर अनफुसिकुम यंक़ुदून मिनकुम अज़ाबन अलीमन खैरिन तजिदूहु क़ौलन सक़ीलन बलदन आमिनन अदनिन तजरी नूहन हदैना शिहाबुन साक़िबुन ख़ल्क़िन जदीदिन फ़सब्रुन जमीलुन कअसन दिहाक़न जुरुफ़िन हारिन समीउन अलीमुन बख़्सिन दराहिम यतीमन ज़ा मक़रबतिन सिराअन ज़ालिका सईदन ज़लक़न ख़ुलुक़िन अज़ीमिन क़र्दन हसनन यौमइज़िन ज़ुर्क़न बिक़ल्बिन सलीमिन क़ौलन सदीदन बअसिन शदीदिन मुलाक़िन हिसाबियह क़ौमन ग़ैरकुम अज़ाबुन शदीदुन रिजालुन सदक़ू अमलन सालिहन अज़ाबन ज़िअफ़न क़लीलतिन ग़लबत अलीमुन ख़बीरुन मुस्फ़िरतुन ضाहिकतुन समावातिन तिबाक़न सबहन तवीलन सहाबुन ज़ुलुमातुन रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन क़ौमन फ़ासिक़ीन नफ़्सिन ज़लमत समनन क़लीलन सुबुलन फ़िजाजन। अच्छा, यहाँ पे इख़फ़ा और इज़हार वाली तख्ती कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक़लाब और इदगाम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो ये हमारी तख्ती थी इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भी शेयर कर लूँगी, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।